देखिए कल हमने यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ा था और आज हमें इसी से रिलेटेड दो चीज़ें पढ़नी है और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। इकाई पद फलन या एक एक पद फलन बोला जाता है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें, कल हमने देखा था कि यू टी माइनस ए अगर है हमारे पास तो ये इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर टी लेस देन ए है तो वो 0 रहती है, और t अगर ग्रेटर इक्वल टू a है तो इसकी वैल्यू 1 रहती है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, हमने इसके बारे में कल डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो इसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। लिख लीजिए, यदि यूनिट स्टेप फंक्शन u t माइनस a है तो लैप्लास ऑफ u t माइनस a ये इज इक्वल टू होता है e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस। ये फॉर्मूला होता है e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस। अगर लैप्लास निकालना है आपको इसका, तो उस केस में इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। कोई इसमें वो बहुत बड़ी बात नहीं छिपी हुई है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व होकर के। हम इस पे लैप्लास की डेफिनेशन लगा देते हैं, देखिए कैसे होगा ये। हेडिंग डाल दीजिए प्रूफ। तो अगर मुझे वी नो दैट लैप्लास की जो डेफिनेशन होती है, लैप्लास ऑफ किसी भी फंक्शन का अगर आपको चाहिए तो वो 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी ये होता है, और इस तरह से s की फॉर्म में फंक्शन आ जाता है। तो अगर मेरे को यू टी ए माइनस के का चाहिए तो वो हम रख देंगे, ठीक है ना। तो हेंस लैप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस ए इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे u t माइनस ए डी टी, ये चीज़ कर देंगे हम। हमने फंक्शन की जगह यू टी माइनस ए पुट किया है बस, ठीक है। अब देखिए मेरा फंक्शन जो है वो ए पे ब्रेक है, जंप है ए पे। तो हम 0 टू इनफाइनाइट को क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0 टू ए और प्लस ए टू इनफाइनाइट, दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 0 टू इनफाइनाइट आप ये करोगे जब e टू द पावर माइनस एस टी और यू टी माइनस ए डी टी, और e टू द पावर माइनस एस टी यू टी माइनस ए डी टी। तो जब आप इसमें 0 टू ए में देखिए, ए से कम पे 0 है वैल्यू, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 टू ए और ये 0 हो जाएगा, प्लस ए टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 पड़ जाएगी। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। ये तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ पर देखिए ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो माइनस एस से डिवाइड हो जाएगा, लिमिट्स लग जाएंगी ए टू इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट, यानी कि e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन माइनस एस। माइनस ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गए, तो e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। लिखिए, समझिए, बताइए मुझे क्लियर हुआ या कोई प्रॉब्लम है। ये तो समझिए लाप्लास का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने बेसिक डेफिनेशन पर। देखो यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो ये था, ठीक है ना। यूनिट टी लेस देन ए पे 0 और टी ग्रेटर इक्वल टू पे 1। तो यहाँ पर देखो लैप्लास के लिए जो रेंज होती है वो 0 टू इनफाइनाइट होती है, और मेरा फंक्शन ए पे ब्रेक है, ए पे जंप है। ए से ऊपर इसकी वैल्यू 1 है, और ये मान लिया सपोज एफ टी हो गया, और ये टी हो गया। कल देख रहे थे ना, तो ए से आगे तो टी वैल्यू है, मतलब 1 वैल्यू है, और ए से पहले 0 है। तो मैंने एक इंटीग्रल यहाँ से यहाँ ब्रेक किया और एक यहाँ से यहाँ ब्रेक किया। यहाँ से यहाँ वाले में तो वैल्यू 0 आ गई इसकी यूनिट स्टेप फंक्शन की, और आगे वाले में उसकी वैल्यू 1 चली गई, इस वाले में 1 चली गई। अब इतने के इंटीग्रल को ए टू इनफाइनाइट को परफॉर्म किया तो आंसर हमारा आ गया। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट हो गया, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल आया। ठीक है, अब जरा आप लोग अपने पुराने नोट्स पलटिए और
एक हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, जरा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को खोलिए। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो ये थी कि e टू द पावर at से मल्टीप्लाई कर दें तो s माइनस ए हो जाता है, वो तो हमने खूब क्वेश्चंस में यूज करी, लेकिन सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जाता। मैं इसको लिख देता हूं कि ये लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है ना, और आपको एक नया फंक्शन डिफाइंड है जी टी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, एफ टी माइनस ए, एफ टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन ए, और जब जीरो है व्हेन टी बिटवीन जीरो टू ए। ऐसे केस में अगर आपको लैप्लास निकालना पड़े, लैप्लास ऑफ जी टी निकालना पड़े आपको, तो ये इज इक्वल टू होता है ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी। जरा नजर मारिए इस पे। अब जरा इस पे ये सोचिए आप, जी टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन ए, और जीरो टू ए पे वैल्यू जीरो है, यानी कि आप इसे यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? देखिए, टी ग्रेटर देन ए पे वैल्यू इतनी है, टी लेस देन ए पे वैल्यू इतनी है, तो अगर मैं इस फंक्शन जी टी को एकदम से डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस जी टी को लिख सकता हूँ यू टी माइनस ए पर ब्रेक है ना, तो यू टी माइनस ए, और वैल्यू कितनी है ये, तो एफ टी माइनस ए। ऐसे करके लिखा जा सकता है कि नहीं? भाई कल बताया था मैंने कि अगर यहाँ पर जीरो है, जैसे टी लेस देन ए पे जीरो है, टी ग्रेटर देन ए पे थ्री है, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर अगर ई टू द पावर टी है तो ई टू द पावर टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे अगर एफ टी माइनस है तो वो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं ये आपका पीस वाइज डिफाइंड था फंक्शन, और ये आपका एक लाइन में वन लाइनर आ गया, किसकी हेल्प से? यूनिट स्टेप फंक्शन की हेल्प से। तो इस सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करा जाता है यूनिट स्टेप फंक्शन की हेल्प से, और तब बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस टॉपिक को डालिए अब, और अब हम जो लिखने जा रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिए कि कैसे हो रहा है। यदि एल और लैप्लास ऑफ किसी फंक्शन का आपको पता है, एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है, तो लैप्लास ऑफ आपसे कहा जाए कि एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए निकालो, मतलब जितना आपका यूनिट स्टेप फंक्शन में जंप है उतना ही फंक्शन पे जंप होना चाहिए। टी माइनस ए है तो यहां भी टी माइनस ए होना चाहिए, तभी ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगती है। अगर अकेला यूनिट स्टेप फंक्शन है तो आपको ऊपर पता है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर सिंगल यूनिट स्टेप फंक्शन है तो ई टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस हो जाता है। अगर उसके साथ फंक्शन लगा है और वो इसी नेचर का है, टी माइनस ए, तो उस केस में देखिए अब मैंने क्या लिखा है, ये जीटी को ही तो एक तरह से डिफाइन कर दिया ही है, ये पूरा का पूरा आपका जीटी ही तो है ये पुराना, इसी को, ये पीस वाइज फंक्शन को ही तो एक लाइन में आपने यहाँ पे लिख दिया। तो यानी कि जीटी का लैप्लास ये था, तो यही प्रॉपर्टी सीधे उतर के आ जाएगी ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, बस खत्म। देखिए ध्यान से देखिए, है कुछ नहीं, उसी चीज को यूनिट स्टेप फंक्शन की हेल्प से बस कहने का अंदाज है दूसरा, और बाकी वही चीज रिपीट करिए। अगर आप सही से समझते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, कल आपने क्लास करी है और सही से समझते हैं, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर अदरवाइज जो है, अगर नहीं जानते यूनिट स्टेप फंक्शन ढंग से, तो फिर आप इसे समझते रहें, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें कि वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, कहाँ चले गए, क्या हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए यूनिट स्टेप फंक्शन की मुझे सेपरेट क्लास लेनी पड़ी, वो उतनी अच्छी से डिफाइन नहीं है ना आपके यहाँ कि आप ये सब चीजें उस पर समझ सको। ये बार बार इन चीजों को जब आप दिमाग में लाएंगे ना, दिमाग में गुजरेंगी आपके, तो जो है वो तब आपके दिमाग में बैठ पाएंगे ये चीजें। ये चैप्टर देखने में भले ही छोटे हैं, मतलब आप बुक में पेज पलटोगे तो हो सकता है 10-15-20 पेज में खत्म हो जाए पूरा चैप्टर, लेकिन जो है वो कंसेप्ट तो 3 ही 4 पेज में खत्म हो जाएंगे आपके। लेकिन वो कंसेप्ट जो है, अगर आपने सही से नहीं पढ़े तो वो आपको बिल्कुल हिला के रख देंगे, कहाँ कैसे करना है वो नहीं समझ में आएगा। अब हम तुरंत ही इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको ये अप्लाई करना आ जाए, किस तरह से अप्लाई करा जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपके पास है,
फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, या फाइंड बस फाइंड एल, और आपके पास है t-4 ut-4। देखिए ut- है यानी कि ut-4, और फंक्शन भी आपका दिया है वो t-4 की फॉर्म में, उसी फॉर्मेट में आना चाहिए तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए पहले आप पहचानिए कि ft-a से माइनस ए हटा लीजिए, और आप देखिए ft क्या है हमारा, पहले उसका लैप्लास पता हो ना, तभी तो उसमें e⁻⁻s लगाओगे आप। बात को समझिए ध्यान ध्यान से, t-4 से कुछ नहीं होने वाला। आप ओरिजिनल फंक्शन पहचानिए, -4 यहाँ भी है, -4 यहाँ भी, ओरिजिनल फंक्शन आपका ft हुआ, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे कितना हुआ, t हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेयर ft इज इक्वल टू t है, और लैप्लास इसका कितना होता है, तो लैप्लास इसका जो होता है वो आपका t का कितना होता है, 1/s²। यही आपका जो है वह fs हुआ है जाकर के, जिस चीज की बात कर रहे थे हम कि इसी में e⁻⁻s से मल्टीप्लाई कर दो। लैंग्वेज वाइज आप समझेंगे तभी घुमा फिरा के इधर से उधर पहुंच पाएंगे। केवल ये फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैं फिर से बता दूं आपको, ये चीजें टफ लगती रहेंगी, है कुछ नहीं इसके अंदर। तो मेरे को जब ओरिजिनल फंक्शन का लैप्लास पता है, तो अगर मुझे इस फॉर्मेट में दे दिया जाए तो क्या होता है, तो fs जो यानी कि लैप्लास था वो तो सीधे आ जाएगा, और साथ में e⁻⁻as और लग जाएगा। a का मतलब क्या है, यहाँ पे a का मतलब है 4, ये t-4 या t-4 जो यहाँ पे लगा हुआ है ना -a। तो हेंस यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो हमारे पास आ जाएगा अब लैप्लास ऑफ ये t-4 और ut-4 इज इक्वल टू कितना, 1/s² तो पुराना, और e⁻⁻4s, और बस यही आंसर, e⁻⁻4s/s², ये आंसर होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है उसमें, सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ही इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो देखना के वाला घबरा जाए। एक बात और ध्यान से सुनिए, कल जो मैंने यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ाया था, यूनिट स्टेप फंक्शन में जाके उसका दूसरा नाम लिख लीजिए, हेविसाइड फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन को हेविसाइड फंक्शन भी कहते हैं। और आप ध्यान दीजिए, जहां पे हमने ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हमने हेविसाइड प्रॉपर्टी, हेविसाइड भी वहां पे नाम लिखा है, ध्यान दीजिए, हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा है वहां पे। तो वो असल में बीज वहीं बो दिया गया था, अब उस पे पेड़ ये लगा हुआ है आज, तो इसलिए उसका यूज आज तक नहीं हुआ था, तो वो इसी दिन के लिए बचा के रखी गई थी वो प्रॉपर्टी, कि इस टर्म में ला करके हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको वो भी याद हो गया होगा, अगर उस तरह से भी कभी दे दे तो आप, अगर डायरेक्ट दे दे तो डायरेक्ट भी लगाना आना चाहिए, और अगर वो आपसे कह देता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में चेंज करके फिर निकालो, तब तो आपको फिर इस तरीके से ही करना पड़ेगा। इस पर जरा दिमाग लगाइए, अगर आपने कल की क्लास करी है यूनिट स्टेप फंक्शन वाली, तो आज ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है, और जरा बुक में देख लीजिएगा कितने कंसेप्ट दिए हुए हैं आपको यूनिट स्टेप फंक्शन के, मतलब उस कंसेप्ट से ही निकला है ये, लेकिन उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा कि अगर आप केवल बुक के कंसेप्ट को ध्यान में देखेंगे और ध्यान में उसको समझ के आप ये निकाल लो, ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपके लिए। ut-a माइनस ut-b का ग्राफ कीजिए। देखिए ut-a क्या बता रहा है, पहले तो आप ओरिजिन लीजिए, t(x) इधर, और इधर आप ft ले लीजिए। अब देखिए ut-a का मतलब क्या है, ये ए पॉइंट अगर है मान लिया सपोज, तो यूनिट स्टेप फंक्शन के यूनिट स्टेप के आगे कुछ नहीं लगा ना, 1 लगा है बस, तो इसका मतलब इसके आगे इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 1 मान लीजिए पॉइंट, तो 1 लेवल का ये है अगर, तो इसके आगे तो इसकी वैल्यू 1 है, इसके पीछे 0 है, तो आपका जो है ग्राफ है वो यहाँ से ले स्टार्ट होकर के ए पॉइंट मान लिया, और पूरा ये जो है इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अमित मौर्य बी पर एंड होगा, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद आपका ut-b यानी कि b से पहले 0 है और b के बाद उसकी वैल्यू है, ये b से स्टार्ट होगा और 1 ही वैल्यू पे ये चलता चला जाएगा।
तो जब आप यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस बी करोगे तो यू टी माइनस ए मतलब ये पूरा ग्राफ, उसमें से यू टी माइनस बी मतलब यहाँ वाला ग्राफ हटा दोगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये चीज बच जाएगी। एक लाइन ऐसे समझिए ना, एक लाइन ए से स्टार्ट हो रही थी इनफाइनाइट तक और एक लाइन बी से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक है, और दोनों को घटाना है। तो दोनों को घटाएंगे तो यहां से लेके यहाँ वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सेक्शन बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक लाइन सेगमेंट बनेगा, ये ग्राफ में आएगी वैल्यू। अब आप चाहें आप डॉटेड 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 इधर लगा दो, डॉटेड 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 इधर लगा दो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपके पास, और ये क्वेश्चन देखिए ये आपके यूनिट स्टेप फंक्शन के कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर देगा। जो बातें मैंने कल बताई हैं उनमें जैसे ऐसा होता है ना, बताते तो हम हैं और कह भी देते हैं हम ये चीज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, लेकिन बाद में वो जो है यूज नहीं होती है, तो इसलिए वो ध्यान नहीं रहती। ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे आपको जो है आपको ये मतलब उन चीजों की याद दिलाएगा। देखिए इसमें जो है फंक्शन जो है इसका ग्राफ अगर हम खींचे तो इसका ग्राफ इस तरह का होगा, ये टी है, ये एफ टी है, तो आपकी टी इक्वल टू 2 पे जंप है, 2 पे जंप है, और t लेस देन 2 पे 6 है वैल्यू, ये देखिए 6 है, लेस देन 2 पे ये वैल्यू यहाँ पे 6 है ये, और उसके बाद t ग्रेटर इक्वल टू 2 पे 2 है, ये अगर 2 है तो ये इसके आगे यहाँ से जो है वो 2 है। ये देखिए इस तरह का ग्राफ है। अब देखिए आप जो ओरिजिनल यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसमें ये होता है कि वो नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव इनपुट पे आपका जो है वो 0 होता है और पॉजिटिव इनपुट पे वैल्यू लेता है। अब वो 0 हो, यहाँ पे आपका 1 आ जाए तो यूनिट स्टेप फंक्शन सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आपका e टू द पावर t आ जाए तो वो कोई भी फंक्शन आ जाए उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज पे जो है वो आपका जो है यहाँ पे 0 वैल्यू होनी चाहिए। ये बेसिक कंडीशन होती है यूनिट स्टेप फंक्शन की। और यहाँ पर आप देखिए कि t लेस देन 2 पे, यानी कि जब इनपुट यहाँ पे नेगेटिव होगा तो उस केस में जो है वो आपका 2 से कम होगा इनपुट, तो उस केस में वैल्यू 6 जा रही है, और उसके बाद जो है वो यहाँ से जो है वो 2 हो जाती है। उसके बाद 2 होना वो तो ठीक है हमारे लिए, लेकिन ये जो 6 है ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए क्या करा जा रहा है, ध्यान से देखिए ये चीजें, ये हम क्या करेंगे, इस पूरे ग्राफ को स्केलिंग इस तरह से चेंज करेंगे कि नीचे उतर आए। कैसे नीचे उतर आए, देखिए अगर मैं इसको 6 स्टेप नीचे बढ़ा दूं, पूरा खिसका दूं, तो ये चीज जो है जब नीचे उतरेगी 2 तक, ये 2 है, ये चीज अगर नीचे उतर के आएगी तो ये कहां जाएगा, ये 4 है यहाँ पे, सॉरी इस पे 4 है वैल्यू। तो अगर मान लिया सपोज करिए आपने इसे 6 नीचे उतार दिया, इसको पूरा खिसका दिया, तो इसके साथ लगा लगा ये चीज ये कहां जाएगा नीचे, ये उसके भी नीचे पहुंच जाएगा, ये आपका यहां आ जाएगा। समझ रहे बात को कि नहीं। ये एफ टी इधर हो गया, इधर टी हो गया। अगर मैं इस वाले लाइन को इधर खींच के ले आता हूं तो ये वाली लाइन मेरी उतर के नीचे चली जाएगी। इस चीज को दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 6 प्लस और 6 माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर मैं गिवन फंक्शन ऊपर ही लिख दे रहा हूं, ये सॉल्यूशन हो गया और गिवन फंक्शन यही हो गया, गिवन फंक्शन एफ टी इक्वल टू इतना। अब देखिए ध्यान से क्या किया जा रहा है, एफ टी इज इक्वल टू 6 में प्लस कर लेता हूं और उसके बाद देखिए 6 माइनस कर देता हूं दोनों वैल्यूज में से, t लेस देन 2, t ग्रेटर आर इक्वल टू 2। क्यों करा, ध्यान से समझ लीजिए, ताकि मेरा ये वाला 0 आ जाए। उस चक्कर में उसे कहां जाना पड़ रहा है, वो 4 माइनस 6 यानी कि -2 पे पहुंच जाएगा, यानी कि आपका ये जो वैल्यू है ये -2 पे आ जाएगी, ठीक है ना, और ये वाली जो है वो 0 वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरा 6 प्लस और 0 व्हेन t लेस देन 2, -2 व्हेन t ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अब जो है आपका ये चीज जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन कही जाएगी, कही जा सकती है। इसको मैं अब लिख सकता हूँ 6 प्लस, देखिए -2 है, 1 तो नहीं है, -2 है तो -2 मल्टीप्लाई में, और फिर उसके बाद देखिए -2 भी बाहर निकाल लो तो 0 1 बचा ना, तो अब इसे ut-2 कह सकते हो। ये यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया, 2 पे जंप है तो ut-2 लिख दिया मैंने। मुझे बताइए ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन एक सिंगल लाइन में इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है,
इसको और सॉल्व कर दीजिए तो 6 माइनस टू यू टी माइनस टू, ये आपका फंक्शन आता है इकाई पद फलन के रूप में। आंसर, दिए गए फलन को इकाई पद फलन के रूप में व्यक्त करें, ये हो गया व्यक्त, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, वो अगला काम है हमारा। तो अभी तक तो हमने लैप्लास तो किया ही नहीं, हमने अपने सिंपल फंक्शन को हमने उसे यूनिट स्टेप फंक्शन की हेल्प में, मतलब उसमें फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब रह गई बात इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की, तो वो भी काम कर देते हैं। तो देखिए लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा जाकर के इधर लैप्लास ऑफ 6 माइनस टू यू टी माइनस टू। इसमें देखिए यूनिट स्टेप के आगे नंबर है, तो इसलिए हम सिंपल जो पहला कंसेप्ट आज हमने पढ़ा था ना कि लैप्लास यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस, वही वाला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ 6, ठीक है ना, और माइनस लैप्लास ऑफ 2u t माइनस टू। अगली लाइन में 6 बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा l लैप्लास ऑफ 1 और माइनस 2 लैप्लास ऑफ u t माइनस टू। तो 1 का तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इसका e टू द पावर माइनस ए एस, माइनस मतलब माइनस 2s, ठीक है ना, अपॉन e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस। ये इस तरह से इसका ये लैप्लास आ जाएगा। अरे 1 अपॉन एस आएगा, सॉरी, t टू द पावर 0 मानोगे ना, तो 1 अपॉन एस आएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 6 बाई एस माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2s ओवर s। ये आंसर आपका है। कंप्लीट करिए, यूनिट स्टेप फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर पीरियोडिक फंक्शन बचेगा, उसे हम कल देखेंगे। कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आप लोग ये दोनों चीजें न करवाते तो पहले ही फिनिश हो जाता। तो देखिए इस तरह के फंक्शंस को यूनिट स्टेप से ही सॉल्व करा जाता है, ठीक है ना। और या फिर आपका वो हो जाता क्या, आप इसको तोड़िए, 0 टू इनफाइनाइट रेंज है लैप्लास की, तो 0 टू 1, 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू इनफाइनाइट। तो 0 टू 1 पे 0 वैल्यू पड़ जाएगी, 3 टू इनफाइनाइट पे 0 पड़ जाएगी, इन पे ये वैल्यू पड़ेगी, और फिर वो दो इंटीग्रल सॉल्व करें। लेकिन वो तरीका तब लगाएंगे जब आपको ये ना दिया हो कि यूनिट स्टेप में व्यक्त करें। अगर आप यूनिट स्टेप में जबरदस्ती दे दिया तो फिर तो आपको इसी तरीके से करना है। देखिए सॉल्यूशन, अब जरा कल वाले लास्ट क्लास के कंसेप्ट्स लगाइए इस पे। मेरे को इस फंक्शन को यूनिट स्टेप में करना है, तो मैं जरा ये नीचे वाली लाइन मिटा दूं और सॉल्यूशन में दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा मुझे ये फंक्शन, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऊपर से ही स्टार्ट कर दूं, तो गिवन फंक्शन मेरा ये हो गया एफ टी इज इक्वल टू इतना। तो मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, देखिए 1 पे जंप है तो यू टी माइनस 1, 2 पे जंप है यू टी माइनस 2, माइनस करके रेंज ये इतने पे आ गया, और इस पे वैल्यू कितनी है टी माइनस 1। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल हम इस तरह के काम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। उसके बाद प्लस, इसके लिए क्या करोगे, तो पहले रेंज लिख लो, दूसरी लाइन में लिखता हूं यू टी माइनस 2, ये जंप 2 पे है, फिर उसके बाद 3 पे है तो यू टी माइनस 3, उसके बाद वैल्यू कितनी है 3 माइनस टी मल्टीप्लाई में। ये आपका फंक्शन बनेगा यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में। ये आंसर हो गया। अभी आंसर ना करो तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व क्या कर सकते हो, टी माइनस टू यहाँ भी है, टी माइनस टू यहाँ भी है, ये सॉल्व कर सकते हो। इसको पूरा ही कर देते हैं फिर हम। तो t माइनस 1, ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अभी अभी एक एक पद फलन के रूप में व्यक्त करो, तो पूरी तरह से अभी सॉल्व नहीं हुआ है, सॉल्व थोड़ा और कर देते हैं। ये चीज देखिए मिक्स हो सकती है। t माइनस 1 का इससे मल्टीप्लाई तो वैसे ही रखो, t माइनस 1 का सीधे कर दो u t माइनस 1, ठीक है। और इसको खोलो माइनस, इसको भी ऐसे करो t माइनस 1, अभी ऐसे ही कर दो t माइनस 1 u t माइनस 2, क्योंकि जल्दी करने के चक्कर में उलझ ना जाओ। प्लस इसको भी क्या करो 3 माइनस टी यू टी माइनस 2 यू टी माइनस 2, और माइनस 3 माइनस टी यू टी माइनस 3। देखिए ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमने आज पढ़ी है, यू टी माइनस 1, तो यहाँ भी टी माइनस 1 सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी।
t माइनस थ्री है तो यहाँ भी t माइनस थ्री, थ्री माइनस टी, इसमें भी चलो माइनस कॉमन ले लेंगे तो t माइनस थ्री, टी माइनस थ्री, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ पे देखिए t माइनस टू, टी माइनस वन है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी। यहाँ भी t माइनस टू है, थ्री माइनस टी है, यहाँ भी नहीं लग पाएगी। इन्हीं को कुछ करना है हमने। तो अब आप इन दोनों में जो है वो आप कॉमन ले लीजिए, यू टी माइनस टू कॉमन ले लो दूसरे और तीसरे टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका t माइनस वन, यू टी माइनस वन माइनस यू टी माइनस टू कॉमन, तो अंदर बचेगा आपका t माइनस वन माइनस थ्री प्लस टी और माइनस थ्री माइनस टी, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, प्लस हो जाएगा। तो t माइनस थ्री, समझ लेना कि ये माइनस कॉमन क्यों लिया है, यू टी माइनस थ्री, ये इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस वन, यू टी माइनस वन माइनस ये कितना हो जाएगा आपका टू टी माइनस फोर, टू टी माइनस फोर पहले लिख लिया मैंने, यू टी माइनस टू बाद में लिख दिया, और प्लस t माइनस थ्री, यू टी माइनस थ्री। अब देखिए टू कॉमन ले लीजिए, t माइनस वन, यू टी माइनस वन माइनस टू कॉमन, तो t माइनस टू, यू टी माइनस टू। बन गया हिसाब जो सोच रहे थे कि सेम सेम आ जाए तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्लस t माइनस थ्री, यू टी माइनस थ्री। ये आप आंसर लिखो कि ये हमने जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन की हेल्प से लिख दिया इसको। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में आ गया। अब इसको जो है वो आप लैप्लास लेना है। तो मेरा जो फंक्शन आया है एफ टी वो इतना आ गया। अब इसका लैप्लास, तो टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, मैं ऊपर ही करे दे रहा हूं इस काम को, लैप्लास ऑफ दिस मच इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ दिस मच माइनस टू लैप्लास ऑफ दिस मच प्लस लैप्लास ऑफ दिस मच, इस तरह से लिख दीजिए। और तब मैं नीचे वाला मिटा देता हूं। अब देखिए जो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, वो ये कहती है कि आपको अगर लैप्लास किसी फंक्शन का पता है और आप इस तरह के t माइनस वन, यू टी माइनस वन का लैप्लास लेना चाहते हैं, तो वो इज इक्वल टू होता है e टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, ये हो जाता है। अगर L ऑफ आप करना चाहते हैं एफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए, लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए, यू टी माइनस ए, अगर आप इसका करना चाहते हैं तो ये e टू द पावर माइनस ए एफ एस एस, यानी कि कहने का मतलब है ओरिजिनल फंक्शन पहचानो एफ टी क्या है, और उस एफ टी का जो है वो आप एफ एस ले लो, और वो एफ एस सीधे आ जाएगा, और e टू द पावर माइनस ए एस यानी कि जो जिसपे जंप है वो माइनस में लगा के यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले वाले में क्या करोगे, एफ टी क्या है यहाँ पे, एफ टी आपका यहाँ पे क्या है, एफ टी इज इक्वल टू टी ही तो है। इस केस में भी देखो एफ टी क्या है, एफ टी टी ही तो है। इस केस में भी क्या है, एफ टी माइनस थ्री है, लेकिन एफ टी तो टी ही है, समझ रहे हैं आप। और इसका लैप्लास होता क्या है, इसका लैप्लास टी का टी टू द पावर वन है तो वन अपॉन एस स्क्वायर, इसका क्या होता है वन अपॉन एस स्क्वायर, इसका क्या होता है, इसका भी वन अपॉन एस स्क्वायर होता है। बस इसमें e टू द पावर माइनस ए का मतलब क्या होगा, ये चीज कितना है यहाँ पे वन, तो इसके साथ e टू द पावर माइनस वन एस लग जाएगा, यानी कि एस सिंपल, ठीक है ना। इसके साथ e टू द पावर माइनस टू एस लग जाएगा, इसके साथ e टू द पावर माइनस थ्री एस लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी तीन जगह लगा देंगे, तो वो सब समझ लीजिए आप, लिखना बस इतना ही है। बस यहाँ पे इसका आपका क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एस इंटू वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू, तो मल्टीप्लाई में लगा है, e टू द पावर माइनस टू एस वन अपॉन एस स्क्वायर, और प्लस इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस थ्री एस इंटू वन अपॉन एस स्क्वायर। ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू e टू द पावर माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। ये मैथमेटिक्स जो चल रही है, मैं बता दूं आप लोगों को, ये ऐसी नहीं है कि आपने फॉर्मूला पढ़ा और लगाना शुरू कर दिया।
ये समझने वाली है, दिमाग बैठाने वाली है, आपका पूरा दिमाग जो है वो इसमें चकरा जाएगा, ठीक है ना। है सिंपल बिल्कुल, करने के बाद जिसको समझ में आ जाएगा उसे बहुत सिंपल लगेगा, अदरवाइज आप समझते रहोगे कि क्या है, कहाँ से क्या हो गया, एकदम से डायरेक्ट लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। आप बुक के एग्जाम्पल्स भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको वो भी बहुत मुश्किल से समझ में आएंगे कि बहुत लगे, ऐसा लगेगा बहुत शॉर्ट में लिख दिया इन्होंने। तो वो शॉर्ट में क्या, एक्चुअली वो चीज लिखी भी नहीं जा सकती ना, वो चीज तो दिमाग में समझी जा सकती है बस। इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं और फिर आपसे कल मिलेंगे, तो उसमें हम पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म और देखेंगे, फिर ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।